बर्फ से लकदक पहाड़, ये सुंदर नज़ारा दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक, धरती का स्वर्ग कहलाए जाने वाले कश्मीर का है। और दुनिया की सबसे खूबसूरत शहर, दुनिया की सबसे खूबसूरत सिटी गुलमर्ग में इस वक्त मेरी मौजूदगी है, जहां पर खेलो इंडिया विंटर गेम्स चल रहे हैं। विंटर गेम्स जहां पर बर्फ से जुड़े जुड़े अलग अलग खेल हो रहे हैं और बर्फ के खिलाड़ी, बर्फ के योद्धा अपनी दावेदारी कर रहे हैं। ज़बरदस्त यहाँ अलग अलग तरीके के खेल हो रहे हैं और इन अलग अलग खेलों में अलग अलग स्टेट से आए पार्टिसिपेंट्स अपना लोहा मनवा रहे हैं। कौन से ये खेल हैं, कौन कौन से स्पोर्ट्स यहाँ पर हो रहे हैं और कितने एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं, सब कुछ आपको बताएंगे इस खास वीडियो में, क्योंकि खेलो इंडिया के विंटर गेम्स की ये स्पेशल पेशकश है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का 5वां सीजन 2 हिस्सों में हुआ। पहला चरण 23 से 27 जनवरी तक लद्दाख में, जबकि दूसरा 9 मार्च से 12 मार्च तक गुलमर्ग में खेला गया। इन विंटर गेम्स में 19 टीमों के 400 से ज्यादा एथलीटों ने हिस्सा लिया। गुलमर्ग में हुए दूसरे चरण में अल्पाइन स्कीइंग, नॉर्डिक स्कीइंग, स्की पर्वतारोहण और स्नोबोर्डिंग जैसे खेल हुए, जबकि लद्दाख के पहले राउंड में आइस हॉकी और आइस स्केटिंग हुई थी। इंडियन आर्मी ने 7 गोल्ड, 4 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल के साथ टॉप पोजीशन हासिल की। इंडियन आर्मी के 11 जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के राइफलमैन राजेश्वर सिंह ने स्की माउंटेनियरिंग में गोल्ड मेडल जीता। 25 साल के राजेश्वर सिंह ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में अपने इस सफ़र और इसमें होने वाले चैलेंजेस के बारे में बताया। शुरुआत कैसे हुई स्की की? इंडियन आर्मी में मतलब आप पहुंचे तो ये स्की के वाया आप इंडियन आर्मी तक पहुंचे, या फिर इंडियन आर्मी में जाने के बाद में आपको ये शौक एक चढ़ा कि यार हाँ ठीक है अब ये इस पर भी हम आगे बढ़ सकते हैं? इंडियन आर्मी में था मैं पहले, उसमें सिलेक्शन हुई थी हमारी आर्मी में। उसके बाद हमारा ट्रेनिंग के बाद एक ट्रायल हुए थे इधर स्की के लिए फिजिकल बेस पे। फिर हमारा ट्रायल हुआ, उसके बाद हमारा इधर स्की 1 साल हमने स्की सीखा, इधर स्की सीखा। उसके बाद हमारा स्की के ऊपर ट्रायल हुआ 1 साल के बाद। फिर जो एथलीट्स थे टॉप 3 उनको रखा गया इधर टीम में, आर्मी स्की टीम है हमारा इधर वॉश में। अच्छा। उसमें हमारा सिलेक्शन हुआ। उसके बाद हम कंटिन्यू ट्रेनिंग कर रहे हैं 2021 के बाद। कुल कितने आपके पास आर्मी के से कितने जवान हैं जो इस गेम में आगे बढ़ रहे हैं? अप्रोक्स 25 आर्मी के जवान हैं जो ये स्की कर रहे हैं और उनमें से फिर आप लोगों का सिलेक्शन हुआ और यहाँ पर फिर आपने ये गोल्ड मेडल हासिल किया है। कॉन्ग्रेचुलेशन इस गोल्ड मेडल के लिए। कितना टफ ये कंपटीशन था कि कौन कौन से स्टेट से आपके पास, आपके सामने जो कम्पिटिटर्स थे जिनको आपने यहाँ पर मात दी और ये गोल्ड मेडल आपके हाथ में आया है? खेलो इंडिया विंटर गेम्स की चमचमाती ये मेडल है। कितने लोगों को मात देकर आपके गले में ये मेडल सजा? आज तो रिले इवेंट था, तो इसमें टीम पार्टिसिपेट कर रही थी JNK, उत्तराखंड और हिमाचल का और इसका लद्दाख का, और CRPF भी था और एक हमारा आर्मी टीम था, जिसमें हमारा आर्मी टीम का फर्स्ट रैंक है। इस गेम के बारे में अगर मैं जानना चाहूँ, इस गेम को किया कैसे जाता है? जैसे कि आसपास हमारे इर्द गिर्द जितने लोग हैं ये भी शायद यही गेम इस वक्त खेल रहे हैं। क्या फॉर्मेट होता है, किस तरीके से? ये तो पता है कि ये क्योंकि स्नो गेम है तो बर्फ में ही खेला जाएगा। कैसे खेला जाता है, क्या रूल है, क्या रेगुलेशंस होते हैं, किस तरीके से अगर किसी को खेलना हो, किसी से सीखना हो तो कैसे शुरुआत करें? शुरुआत तो बेसिकली एक कोच या गाइड को आप ले लो साथ में, और कुछ 1-2 हफ्ते में इसका बैलेंसिंग बना लो इसके ऊपर, स्नो के ऊपर। इसका ट्रेनिंग करोगे तो कंटिन्यू ट्रेनिंग 1-2 महीने के बाद, जैसे इधर है कि कंडीशन JNK में या उत्तराखंड में इतना अभी स्नो कंडीशन है नहीं, खींच के 1-2 महीने ही है इधर स्नो। तो 1-2 महीने में आपको ट्रेन होना है। आपने नेक्स्ट ईयर को भी आपने देखना है कि नेक्स्ट ईयर भी मैं 2-3 महीने ट्रेनिंग करूँगा, अपने इवेंट को भी देखना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको हार्ड वर्क करना है, इस पर डेली रूटीन वर्क है और अपना हार्ड वर्क। तो एक साथ में एक बार में कई सारे लोग इसमें रेस compete करते हैं या फिर अलग अलग बार में अलग अलग स्केटर्स आते हैं और फिर वो अपना परफॉर्म करते हैं? जैसे इवेंट के हिसाब से, जैसे वर्टिकल इवेंट में है जिसमें वर्टिकल में पार्टिसिपेट किया है, ऐसे तो ओपन है, पर वर्टिकल में कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। तो एक साथ ही इधर से स्टार्ट होगा, तो फिनिशिंग पे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा उस हिसाब से टाइमिंग ली जाती है। अच्छा ठीक। तो अब इंडियन आर्मी में है, स्की भी करते हैं। बर्फ तो पूरे 12 महीना पड़ती नहीं है हिंदुस्तान में, 2 महीने 3 महीने ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने पड़ गई। इस वक्त भी जो गुलमर्ग में जो बर्फबारी हो रही है ये बेमौसम वाली बर्फबारी है। इंडियन आर्मी में फिर आप तब क्या करते हैं? इस वक्त तो स्कीइंग कर रहे हैं, जब ये नहीं हो रहा होता तब आपका क्या रोल? नेक्स्ट ईयर की तैयारी होती है हमारी, फिजिकल ट्रेनिंग होती है समर्स में, फिजिकल ट्रेनिंग, जिम वर्क होता है, हार्ड वर्क करना। ये खेल पहले 22 फरवरी से होने थे, लेकिन पर्याप्त बर्फबारी न होने के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। बाद में बर्फबारी के चलते खेलों की नई तारीख तो आई, लेकिन साथ में कई चैलेंजेस भी आए। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया
यानी साई के डीजी विनीत कुमार इन्हीं चैलेंजेस के बारे में बता रहे हैं। मैंने ये देखा है कि ये प्रोग्राम इतने सुचारू ढंग से चला है यहाँ पर, फ्लॉलेस बिल्कुल ही। और जितने भी हमारे टेक्निकल ऑफिशियल्स हैं, ग्राउंड लेवल पे जो काम करने वाले हैं, उन्होंने इतना दायित्व निभाया अपना कि इतनी एडवर्स कंडीशन में, अभी भी आप देख रहे हैं बीच बीच में स्नो हो जाती है, विजिबिलिटी ज़ीरो हो जाती है, लेकिन उन्होंने अपना हौसला नहीं छोड़ा और गेम्स को इतने अच्छे तरीके से कंडक्ट किया कि ये एक एग्जाम्पल बन गई है कि एडवर्स कंडीशन में भी हम बहुत अच्छा काम करवा